दोस्तों, मूवी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से, जहां हम देखते हैं कि युद्ध के मैदान पर चारों ओर तबाही मची हुई है। इसी बीच यहां पर एक घोड़े पर सवार सैनिक सभी की तलाश में आता है। तभी अचानक डॉन नाम का एक अमेरिकी सैनिक उस पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर वो घोड़े को छोड़कर अपने टैंक फ्यूरी के अंदर चला जाता है, जहां और भी टीम के मेंबर्स मौजूद थे। उनकी टीम का एक शख्स अभी अभी शहीद हुआ है, जिससे वो सभी बहुत ही दुखी हैं। तभी अचानक बाहर फिर से हमला शुरू हो जाता है। वो तुरंत अपने टैंक की मरम्मत करते हैं और अपने कैंप के लिए रवाना हो जाते हैं। कैंप में वो अपनी टीम को अपने दोस्त केशो को बुलाकर युद्ध पर ध्यान देने के लिए आदेश देता है, लेकिन वास्तव में वो खुद भी अपने दोस्त की मौत से टूट चुका था। खैर, बाद में नॉर्मन नाम का एक नया सैनिक डॉन के पास आता है और वो कहता है कि मुझे आपका नया सैनिक बनाया गया है, लेकिन डॉन उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि नॉर्मन केवल 8 सप्ताह पहले ही सेना में भर्ती हुआ है। खैर, वो नॉर्मन को टैंक को अंदर से साफ करने का आदेश देता है और चला जाता है। नॉर्मन पहली बार टैंक में जाता है और जब वो खून साफ करता है तो अचानक से उसे उल्टी हो जाती है। तब डॉन आता है और उससे कहता है कि इस तरह कमजोर बनने से काम नहीं चलने वाला, उसे अपने देश के लिए हर एक को मारना पड़ेगा। नॉर्मन कहता है कि मैंने तो आज तक किसी को नहीं मारा। तो डॉन उसे एक बंदूक थमाते हुए कहता है कि अब सीख लो। फिर वो नॉर्मन को गोली चलाना सिखाने लगता है। अगले मिशन के बारे में बताते हुए डॉन कहता है कि ये मिशन तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। सब मिलकर टैंक में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। वो देखते हैं कि रास्ते में कई नाजी लोग अपने घरों से भागकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन डॉन और उसकी टीम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ सैनिकों से है, उनसे नहीं। इसी बीच नॉर्मन को पेड़ों में छिपे कई दुश्मन दिखाई देते हैं, लेकिन बंदूक देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन इसी बीच दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं और सामने वाले एक टैंक का सिपाही मारा जाता है। वहीं डॉन गुस्से में दुश्मनों का पीछा करता है और उन्हें एक एक करके मार डालता है, लेकिन वो सैनिक नहीं थे बल्कि छोटे छोटे बच्चे थे। अब डॉन नॉर्मन को जाकर धमकाता है। वापस लौटकर डॉन नॉर्मन को समझाता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मारा गया है, और इसके बाद सब मिलकर मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां पहुंचकर एक सिपाही डॉन को कैप्टन वैगनो के पास ले जाता है। कैप्टन उसे एक खास मिशन देते हुए कहता है कि उन्हें दुश्मनों के इलाके से अपने सैनिकों को छुड़ाना है। इसके बाद सब तैयार होकर दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं और जल्दी ही वो अपने साथियों को छुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी दुश्मन हमला कर देते हैं। उनके पास मशीन गन है और भी खतरनाक हथियार हैं। यहाँ नॉर्मन फिर से घबरा जाता है। जब दुश्मन उनके टैंक पर गोली चलाते हैं तो नॉर्मन डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। गोडो उसकी जान बचा लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि डरो मत, गोली चलाओ। लेकिन नॉर्मन रोने लगता है। गोडो उसे समझाता है कि जंग में डरना नॉर्मल बात है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है दोस्त। आखिर वो दुश्मन के इलाके पर जीत हासिल कर ही लेते हैं। बाद में डॉन नॉर्मन से कहता है कि तुमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन तुम सीख रहे हो। तभी नॉर्मन कहता है कि एक हफ्ते पहले मैं बस एक क्लर्क था, जंग ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। उसके बाद उसके साथियों ने एक नाजी सिपाही को पकड़ लिया जो उनके बीच घुसा हुआ था। डॉन नॉर्मन से कहता है कि इसे खत्म कर दो। जब नॉर्मन मना करता है तो डॉन जबरदस्ती उसके हाथों में बंदूक थमाकर उस नाजी को गोली मार देता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कई लाशें टंगी हुई दिखाई देती हैं। अब दूसरे शहर में पहुंचकर वो उन छुपे हुए जर्मन सैनिकों को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके डॉन की टीम के साथी इस शहर पर कब्जा कर लेते हैं। वो बच्चों और औरतों को आजाद करते हैं और जश्न मनाते हैं। डॉन नॉर्मन को शाबाशी देता है, क्योंकि इस बार उसने अपना काम बखूबी किया था। तभी उसकी नजर एक खिड़की से झांकती हुई लड़की पर पड़ती है। वो दोनों तुरंत उसके घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका नाम इरमा है और वो अपनी बहन एमा के साथ यहाँ पर छुपी हुई है। डॉन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसके थोड़ी देर बाद नॉर्मन पियानो बजाने लगता है और एमा भी उसके पास आकर गाना गाने लगती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर डॉन इन दोनों को कमरे में जाकर बात करने के लिए कहता है और एमा उसे अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब जब सब खाना खाने बैठते हैं तो डॉन की टीम के सैनिक नॉर्मन और एमा को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। और जैसे ही वो टैंक में बैठते हैं, शहर में एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे इरमा और एमा का घर भी तबाह हो जाता है। नॉर्मन उनके घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एमा मलबे में दबकर मारी जा चुकी थी, जिससे नॉर्मन का दिल टूट जाता है और वो ठान लेता है कि वो नाजियों का खात्मा कर देगा। अब उसका एक साथी जैसे तैसे उसे टैंक में ले जाता है और फिर सारे फौजी अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। फिर नॉर्मन अभी भी सदमे में है, इसलिए डॉन उसे समझाता है कि यही जंग की सच्चाई है और तुम इसे जितनी जल्दी कबूल कर लोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब जब वो रास्ते में होते हैं तो अचानक दुश्मन हमला कर देते हैं और उनके टाइगर टैंक बहुत ताकतवर होते हैं। डॉन और उसकी टीम को बहुत ही मुश्किल हो
रही थी और इसमें 2 लोग मारे जा चुके थे। अब सिर्फ डॉन का टैंक फ्यूरी अकेला टाइगर टैंक से लड़ रहा था, पर डॉन दिमाग लगाकर टाइगर को हरा देता है। डॉन को अपने ऑफिसर्स को मौजूदा हालात के बारे में रेडियो पर खबर देनी है, लेकिन रेडियो टूट चुका था और टैंक के सारे साथी मारे जा चुके थे। वो सब्र करके अपने दुख को छिपाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहाँ मंजिल पर पहुँचते ही एक लैंडमाइन फट जाती है, जिससे उनके टैंक के नीचे की जंजीरें टूट जाती हैं और इसे ठीक करने में उन्हें काफी वक्त लगेगा। इसलिए डॉन नॉर्मन और कोनन को आसपास की इमारतों की तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और नॉर्मन को ऊंचाई पर जाकर नजर रखने को कहा जाता है, ताकि अगर दुश्मन इस ओर आए तो उन्हें पता चल जाए। जिसके कुछ ही देर बाद वो दूर से सैकड़ों जर्मन सिपाहियों को आते हुए देखते हैं। वो तुरंत दौड़कर डॉन के पास आता है और इसकी खबर देता है। नॉर्मन कहता है कि फौजी सैकड़ों की तादाद में हैं और हम सिर्फ 5 हैं। इतने सारे सिपाहियों का सामना करना नामुमकिन है, इसलिए सब यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन डॉन यहीं रुककर मिशन पूरा करना चाहता है और डॉन बाकियों को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन खुद रुक जाता है। वो कहता है कि मैं लीडर हूँ, मैं भाग नहीं सकता। तो नॉर्मन कहता है कि सर, मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। आखिरकार सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो यहीं पर रुककर लड़ेंगे। जिसके बाद डॉन एक प्लान बनाता है। वो एक नाजी सिपाही की लाश जलाते हैं और टैंक के चारों तरफ आग लगा देते हैं, ताकि दुश्मनों को लगे कि टैंक खराब हो चुकी है। अब वो सिर्फ हमला करने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं। फिर वो आखिरी जाम पीते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये उनका आखिरी मिशन हो, और नॉर्मन का कोड नेम मिशन रख देते हैं, क्योंकि नॉर्मन आखिरकार मशीन गन चलाना सीख गया था। इसके बाद नॉर्मन देखता है कि दुश्मन फौज उनके टैंक की ओर बढ़ती हुई आ रही है। वो बाकियों को आगाह करता है और सब हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद दुश्मन उनके टैंकों को चारों ओर से घेर लेती है और जैसे ही एक फौजी टैंक का ढक्कन खोलता है, नॉर्मन अंदर से गोलियां चला देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 5 लोगों की एक छोटी सी टीम पूरी फोर्स से लड़ रही है। वो बम फेंकते हैं और दुश्मनों को मारते हैं। फिर वो पास की बिल्डिंग पर जबरदस्त धमाका करते हैं, जिसमें छुपे हुए कई दुश्मन मारे जाते हैं। डॉन की सिर्फ 5 लोगों की टीम एक साथ दुश्मनों का खात्मा कर रही होती है, पर जल्दी ही उनकी गोलियां खत्म होने लगती हैं, जिस वजह से डॉन को हथियार लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। पहले तो वो स्मोक बम फेंकता है, फिर डॉन गोडो और नॉर्मन को अपनी ढाल बनाकर बाहर निकालता है और जैसे ही वो हथियार इकट्ठा कर लेते हैं तो वो गोडो और नॉर्मन को अंदर जाने के लिए कहता है। मगर जैसे ही डॉन अंदर आता है, इतने में दुश्मन उस टैंक पर चढ़ जाते हैं और डॉन उनका सामना करता है, लेकिन उसको एक गोली लग जाती है। लेकिन वो जैसे तैसे करके टैंक में घुस जाता है और उसके साथी उसके घाव पर पट्टी बांधते हैं। अब चारों ओर सन्नाटा छा गया था और नाजी चारों ओर से चुपचाप आगे बढ़कर टैंक पर कब्जा करने का फैसला करते हैं। लेकिन डॉन की टीम भी पूरी तरह से चौकन्नी है। टैंक के पास पहुंचते ही नाजी जबरदस्त धमाके से टैंक में छेद कर देते हैं, जिस वजह से खून मारा जाता है। उसके साथी सब रोने लगते हैं, लेकिन तभी डॉन चिल्लाकर कहता है कि अब हम जंग के मैदान में हैं और हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहना होगा। जिसके बाद अब वो चारों तरफ से दुश्मनों पर हमला जारी रखते हैं, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। फिर भी वो ग्रेनेड और गोलियों से हमला करते रहते हैं। आखिर में उनके पास सिर्फ बंदूकें और टैंक की मशीन गन ही बचती है। अब वो टैंक से बाहर निकलते हैं और लड़ाई करते करते दुश्मन टैंक में बम फेंकते हैं और गोडो सबकी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। अब वो सिर्फ 3 बचे हैं। अब बाइबल और नॉर्मन टैंक के अंदर आते हैं और डॉन मशीन गन से दुश्मनों का सफाया करने लगता है और जैसे ही बाइबल बम फेंकने के लिए बाहर निकलता है तो दुश्मन उस पर वार करके बाइबल को मार देते हैं। जल्दी दुश्मनों का निशानेबाज डॉन को बुरी तरह से घायल कर देता है और वो लगभग बेहोशी हालत में टैंक के अंदर गिर जाता है। डॉन को पता चल जाता है कि उसका ये आखिरी वक्त है, इसलिए नॉर्मन खुद को दुश्मनों को हवाले करके अपनी जान बचाना चाहता है। लेकिन डॉन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो तुम्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे कि तुम्हें मौत जिंदगी से ज्यादा बेहतर लगेगी। थोड़ी देर में दुश्मन आगे बढ़ते हैं और टैंक में ग्रेनेड फेंक देते हैं। तभी डॉन नॉर्मन से कहता है कि वो टैंक के नीचे से निकल जाए। आखिरकार डॉन को अलविदा कहकर नॉर्मन बाहर निकलता है और टैंक में एक जबरदस्त धमाका होता है। बाद में जब एक नाजी सिपाही टैंक की तलाशी लेता है तो वो नीचे नॉर्मन को देख लेता है, लेकिन किसी वजह से उसे अकेले अमेरिकी सिपाही पर तरस आ जाता है और वो किसी को इस बारे में नहीं बताता। अगली सुबह जब नॉर्मन जागता है तो वो टैंक के अंदर जाता है और डॉन का रिवॉल्वर उठाता है और उसके शरीर को ढक लेता है। तभी कोई टैंक का ढक्कन खोलता है और नॉर्मन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक अमेरिकी सिपाही होता है। आखिरकार वो नॉर्मन को इलाज के लिए ले जाते हैं। अब नॉर्मन इस मिशन का आखिरी जिंदा बचा हुआ योद्धा था, इसलिए सब उसे हीरो मानने लगते हैं। लेकिन नॉर्मन के लिए असली योद्धा तो डॉन और उसकी बाकी टीम है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर
खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।